दोस्तों अडानी टोटल गैस लिमिटेड इसके Q4 के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों। और आपको पता होगा अडानी की जो तमाम स्टॉक्स हैं उनके रिजल्ट अब आने शुरू हो चुके हैं। अडानी टोटल गैस के ऊपर मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ। इसके बाद आप देखेंगे तो अडानी टोटल एनर्जी, और उसके बाद कल आप देखेंगे तो विल्मर और एंटरप्राइज, ऐसे बहुत सारे के जो अडानी के ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उनके नंबर्स आते हुए आपको दिखाई देंगे। आपको पता होगा निवेशक बहुत ज़्यादा उत्सुकता से अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को देखते हैं दोस्तों, उनके रिजल्ट का इंतजार करते हैं। मैं पहले बता दूं, प्लीज़ चैनल जो ये वीडियो है उसको 2x स्पीड में कर लें ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। और अब सीधा लेके चलता हूं नंबर्स की तरफ। देखिए, सबसे पहले जो नंबर्स आपको यहाँ शो किए गए हैं भाई साहब वो करोड़्स में हैं, तो ज़्यादा परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। आप चलते हैं एक एक चीज़ की तरफ। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1258.37 करोड़, जो एक साल पहले 1197 करोड़ रुपीस था, ठीक है। आपकी अदर इनकम इस बार कितनी आई है? 15 करोड़ रुपए की, जो एक साल पहले 9.949 करोड़ थी। आप इन दोनों को जोड़ लें तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी दोस्तों 1273.39 करोड़, जो एक साल पहले 1206 करोड़ रुपीस थी। पिछले क्वार्टर में 1256 करोड़ रुपीस दोस्तों। यानी टोटल इनकम जब आप देखते हैं ना तो आपको यहाँ दिख रहा है कि ईयर ऑन ईयर यहाँ पे तो जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको देखेंगे तो फ्लैट टू पॉजिटिव है। मेनली हमें इसमें ईयर ऑन ईयर देखना है, लेकिन जो एक ग्रोथ जंप होनी थी ना वो यहाँ से गायब है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा नंबर्स बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन हाँ ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिल रही है। 1206 से आप मात्र 1273 करोड़ रुपए में पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या खर्चों ने जो स्थिति दिख रही है उसे सुधारा या और चीज़ें थोड़ी गड़बड़ की हैं? तो देखिए, कॉस्ट ऑफ नेचुरल गैस और ट्रेडेड आइटम 705 करोड़ रुपए के आए हैं, जो एक साल पहले 812 करोड़ थे। बहुत ज़्यादा यहाँ पैसा बचता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपकी इनकम ज़्यादा है, आपका कॉस्ट ऑफ नेचुरल गैस वो एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं गिरावट दिखाया है खर्चों में, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। पिछले क्वार्टर में 738 करोड़। बात कर लेते हैं क्या अब एक्साइज ड्यूटी की, 91 करोड़ है, जो एक साल पहले 82.53 करोड़ थी, तो नेग्लिजिबल जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नेग्लिजिबल जंप है, ठीक है। अब बड़ा खर्चा क्या है? आप कह सकते हैं फाइनेंस कॉस्ट 29.08 करोड़, जो एक साल पहले 32 करोड़ थी, यहाँ पर आपके फिर पैसे बच रहे हैं। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 48.91 करोड़ है, जो एक साल पहले मात्र 30 करोड़ थी, यहाँ पर आपके पैसे बढ़ गए। अदर एक्सपेंसेस जो 150 करोड़ के भी ऊपर आए हैं, 154.20 करोड़, जो एक साल पहले 97 करोड़ रुपीस थी, ठीक है, जो अब बढ़ करके आप देखेंगे 154 करोड़ आ गई है। इन सबको आप जोड़ लें तो टोटल एक्सपेंस कितना निकल के आएगा? 1048 करोड़, जो एक साल पहले आपके 1065 करोड़ से भी कम है। यानी इनकम आपकी भली बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी हो, लेकिन बढ़ी है, और आपके खर्चे कम हुए हैं, जिसका असर आपको साफ देखने को मिलेगा। प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम जॉइंट वेंचर 225 करोड़ रुपए का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, जो एक साल पहले मात्र 141 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर काफ़ी शानदार जंप है दोस्तों, ठीक है। पिछले क्वार्टर में 230 करोड़ था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कमी है, बट हमको पता है कि हमें रिजल्ट यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखना है, ठीक है। तो आप देखें तो कंपनी ने एक काफ़ी शानदार जंप किया है अपने प्रॉफिट्स में, ठीक है। अब जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद अपन देखते हैं, यहाँ पे आप देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स 229.27 करोड़, जो एक साल पहले 135 करोड़ था। ज़बरदस्त जंप। और टैक्स को जोड़ने के बाद जब आप देखते हैं ना कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड कितनी आ रही है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड टैक्स में बाद 167 करोड़ रुपीस है। कितना? 167 करोड़, जो एक साल पहले 97 करोड़ थी, यानी 100 करोड़ के भी नीचे थी। आप समझ सकते होंगे ये मोर देन 60% का जंप है दोस्तों। क्वार्टर क्वार्टर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं फ्लैटिश नंबर्स हैं, ठीक है। अब असल खुलासा होगा कहाँ पे? ईपीएस पे। देखते हैं इन कंपनी की ईपीएस। देखिए, जहाँ एक साल पहले आपकी ईपीएस 0.89 पैसा थी, वो जंप होकर के 1.5 रुपए के भी ऊपर चली गई है, ठीक है। 1.5 रुपए के ऊपर। पिछले क्वार्टर में ये 1 रुपये 61 पैसे थी, ठीक है। तो ये कंपनी ने जो नंबर्स किए हैं, मुझे ऐसा लगता है अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे और बाजार से अगर ईयर ऑन ईयर पे बेसिस पे देखना चाहिए तो ये एक काफ़ी अच्छे नंबर है दोस्तों, ठीक है। और कुछ और चीज़ें जो यहाँ पर कंपनी ने दिए हैं, आप देखें थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। आप देखें यहाँ पे तो कंपनी ने आप देखें 25 पैसा, जी हाँ लिटरली में कंपनी ने 0.25 पैसे का डिविडेंड रिकमेंड किया है,
ठीक है, डिविडेंड नाम पे मजाक हो रहा है। ठीक, और बता दूं कि भाई कंपनी ने जो फिक्स डेट की है दोस्तों 14 जून की हुई है। ठीक है, एज फिक्स्ड एज रिकॉर्डेड, यानी 14 जून 2024। याद रखिएगा, आज 30 अप्रैल खत्म हो रही, यानी लगभग 1.5 महीने बाद यहाँ पर आपको, लगभग कह रहा हूँ 14 जून तक अगर आपके पास ये स्टॉक होगा तो आपको ये 25 पैसे का जो एक बहुत ही भयंकर किस्म का डिविडेंड है तभी आपको मिलेगा। ठीक है, आप कह सकते हैं इफ डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर एट द एजीएम, ठीक है, 25 जून 2024 सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एप्लीकेबल। ठीक है, तो 25 जून तक का आपको यहाँ पे किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं आपको जो पेड किया जाएगा शैल बी पेड, ये 25 जून तक या उसके थोड़े बाद आपको पेमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, यानी याद रखिएगा जो 14 जून है वो तारीख आपकी रिकॉर्ड डेट है। ठीक है, हम ऊपर अगर और चलते हैं और कुछ देखते हैं क्या हमको यहाँ पे कुछ पता है, तो भाई आपको पता होगा जो एजीएम है वो 25 जून की तारीख है। ठीक है, एजीएम 25 जून को होगी, और तो यहाँ पर कोई कुछ चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर जैसा मैंने पहले कहा, ईयर ऑन ईयर बहुत शानदार नंबर लग रहे हैं, क्वार्टर फ्लैट टू निगेटिव नंबर रहे हैं। ठीक है, अब देखना ये होगा बाजार इन नंबर्स को किस प्रकार लेता है। दोस्तों आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय